नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष कमलेश नाटी आज फिर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे शरीर में आधारित जो शरीर हमारा ये नश्वर शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उस पर 7 ग्रहों और 12 राशियों का प्रभाव पड़ता है। इन पंच तत्वों को हम शरीर में कैसे संतुलित रख सकते हैं और इनके उपायों को कर कर हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। सर्वप्रथम 5 तत्वों में से सबसे बड़ा कारक तत्व जल तत्व। हमारी पृथ्वी पर 70 से 75% जल तत्व मौजूद है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70 से 72% जल तत्व की मात्रा पाई जाती है। इसका असंतुलन हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसे संतुलित रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जल तत्व प्रधान जो ग्रह हैं वो चंद्रमा और शुक्र है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अप डाउन होता है, उसका मुख्य कारण चंद्रमा है। और अमावस्या या पूर्णिमा पर जब भी चंद्रमा अपना प्रभाव इस पृथ्वी पर डालता है तो उसी प्रकार हमारे शरीर पर भी हमारे मन पर भी उसी प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है। शुक्र भी जल तत्व प्रधान ग्रह है। इनकी जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों के जातक सामान्यतः इमोशनल, भावुक और सेंसिटिव लोग होते हैं। इनकी कमी और संतुलन के लिए हमें जल से भरे हुए स्थान, नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे, ऐसे स्थानों पर जाकर भ्रमण करने से जल कणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल सामान्य रूप से हमने देखा है कि हम गिलास से पानी पीते हैं। आवृत्ति का भी जल तत्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। गिलास से पानी पीने पर हम उसे जूठा करके पीते हैं और वो सामान्य रूप से हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वे लोटे से पानी पीते थे। लोटे से पानी पीने पर यह होता है कि हम उसे जूठा नहीं कर सकते, हमें ऊपर से गला ऊपर रखकर उस पानी को पीना पड़ता है। इससे ये होता है कि गले में संक्रमित वायरस, फेफड़े में संक्रमित वायरस, उन सब को पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है और इससे हमारी पाचन क्रिया भी सुधरती है और गला और फेफड़ा स्वस्थ रहता है। इसके साथ ये हमारे शरीर में जल तत्व को भी संतुलित करता है। इसी प्रकार हम अगले क्रम की ओर जाएंगे तो दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के प्रमुख ग्रह हैं सूर्य और मंगल। ये दोनों अग्नि प्रधान ग्रह हैं। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व प्रधान राशियाँ होती हैं। इन राशियों के स्वामी, इन राशियों के जो जातक होते हैं उनमें हठधर्मिता, गुस्सा, पराक्रम बहुत अधिक होता है। कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। सामान्यतः ऐसे लोग गुस्सेल और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अग्नि तत्व को हमारे शरीर में संतुलित करने के लिए, संयमित करने के लिए हम हवन यज्ञ करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सुबह सुबह सूर्य स्नान किया जाता है। इस तरह हम अग्नि तत्व को संतुलित करते हैं। एक और उपाय मैं बताऊंगा इसमें। अगर आप हवन न कर सकें तो एक घी का दीपक अपने सामने लगा कर बैठें, भगवान के सामने लगाएं, उसके सामने आप भी बैठें और दीपक के पास बैठकर उस अग्नि को ग्रहण करने की कोशिश करें, हाथ जोड़कर निवेदन करें। इस तरह आप
उस अग्नि तत्व को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। कुछ समय, मिनट 2 मिनट उसे अपने पीठ की ओर भी लगा कर रखें और अपनी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी पर भी अग्नि तत्व को ग्रहण करने की कोशिश करें। इस तरह आपके शरीर में अग्नि तत्व संतुलित और संयमित होगा। इसी क्रम में हम तीसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं, जो वायु तत्व। वायु तत्व का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। इसकी जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व प्रधान लोग व्यवहार कुशल और या यूं कहूं संतुलित विचार के होते हैं। प्राणायाम, ध्यान, अनुलोम विलोम के द्वारा इस तत्व को संयमित और संतुलित किया जाता है। इस तत्व की पूर्ति की जाती है। नित्य प्रति हमें प्राणायाम करना चाहिए ताकि वायु तत्व का असंतुलन हम दूर कर सकें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जी सकें अपने जीवन को। आजकल हम देखने में आया है कि शहर में शुद्ध वायु का अभाव होता है। इस कारण लोगों में चिड़चिड़ापन, खिन्नता, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत गांव की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ के लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो एक उत्साह के साथ जीते हैं। इसका मुख्य कारण शुद्ध हवा का ग्रहण करना है और वायु तत्व का संतुलित होना है। अगले क्रम में हम चलते हैं पृथ्वी तत्व की ओर। पृथ्वी तत्व का जो ग्रह है वो बुध है। बुध बुद्धि का दाता भी है और ये पृथ्वी तत्व धारण किए भी है। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं। ये ऐसे लोग धीर, गंभीर और धैर्यवान होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से सामना करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी तत्व का संतुलन किस तरह किया जाए? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, आज उस मिट्टी के पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। इस मिट्टी से अपने बच्चों को दूर रखते हैं कि हम संक्रमित हो जाएंगे या कोई कीटाणु हमारे हाथ पर लग जाएगा। इसी कारण पृथ्वी तत्व के शरीर में कमी होती जा रही है। पहले जब हम छोटे थे, पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो मिट्टी में खेलते थे और मिट्टी में खेलकर ही बड़े होते थे। आंगन में मिट्टी का होता था और उस मिट्टी में नंगे पैर चलने से या खेलने से उस पृथ्वी तत्व का संतुलन हमारे शरीर में बना रहता था। तो आज हमें भी अपने बच्चों को या फिर हमें भी रोज़ नित्य प्रति सुबह कुछ समय मिट्टी पर या घास पर चलना चाहिए ताकि पृथ्वी तत्व को हम संतुलित कर सकें। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे पांचों तत्व की, आकाश तत्व की ओर। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो अब हम बात करेंगे आकाश तत्व की ओर। आकाश तत्व जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी को जिसने धारण किया हुआ है वो है आकाश। तो इस तत्व का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आकाश तत्व का संतुलन हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। इस तत्व का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें नित्य प्रति सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय आकाश को निहारना होगा। जब तक सूर्य 30 डिग्री तक ऊपर नहीं आ जाए, उससे पहले तक ये क्रिया हम कर सकते हैं। हाथ जोड़कर आकाश को प्रणाम करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि हे आकाश देव, आप हम पर कृपा बनाए रखें। जिस तरह आपने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसी तरह आप हमें भी संतुलित करें और हमारा पालन पोषण अच्छे रूप से करें। यह कार्य आप सुबह न कर पाए तो शाम को सूर्यास्त के बाद में भी, सूर्यास्त से 30 मिनट तक, सूर्यास्त के बाद से 30 मिनट तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं। हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहारना है और
प्रार्थना करनी है कि हे आकाश देव, आप हमारा पालन पोषण करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।